हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर स्वागत है। आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। जब हरियाणा बना था 1966 में, तब हमारे विधानसभा की सीटें जो थी वो कितनी थी? 54 थी। और उसके एक साल बाद ये विधानसभा की सीटें बढ़कर 81 हो गई। और उसके बाद 1977 में इनकी संख्या बढ़कर उसके बाद संख्या बढ़कर 90 हो गई। और 2026 में जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं वो 90 से भी बढ़ जाएंगी। तो अगर अब हम हमारे मुख्यमंत्री अर्थात सीएम की बात करें, तो सीएम जो है उसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की सीएम की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है। तो आपको क्या कहना है कि सीएम की नियुक्ति होती है। जब हमारे इलेक्शन होते हैं तब जिस पार्टी के जो एमएलए अधिक होते हैं, अर्थात जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, तो उसमें से एक जो एमएलए को नेता चुन लिया जाता है। और वो जो नेता चुना जाता है वो नेता आगे चलकर सीएम बनता है। उसे राज्यपाल जो है वो शपथ दिलवाता है मुख्यमंत्री की। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाता है। तो अगर अब ये बात की जाए कि हरियाणा में अब तक कितने सीएम हुए हैं, तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो हरियाणा के अंदर अब तक सिर्फ 10 सीएम हुए हैं। और अगर शपथ के हिसाब से पूछा जाए कि अब तक हरियाणा में कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, तो वो 22 हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में अब तक कितने सीएम हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, तो 10 हुए हैं। और शपथ ग्रहण करने के हिसाब से पूछा जाए तो 22 सीएम हुए हैं। तो अब हरियाणा के जो पहले सीएम थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। जब हरियाणा बना था तब हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं हुए थे। ये हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मतलब इनको वैसे ही बना दिया गया था, इनके लिए चुनाव नहीं हुए थे। मतलब जो हमारा अब जो मुख्यमंत्री बनते हैं कि एक प्रोसीजर होता है कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिला है तो वो अपने नेता का चुनाव करता है। चुनाव करने के बाद फिर उस नेता को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है मुख्यमंत्री की। तो ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ था इनके साथ, कि मतलब उस टाइम इलेक्शन नहीं हुए थे। और इनका जो भगवत दयाल शर्मा है, इनका जन्म बेरी में हुआ था। ये झज्जर के अंदर एक बेरी गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र का पूछा जाए कि मतलब इलेक्शन तो तब भी होते थे जब हरियाणा नहीं बना था, पंजाब का एक हिस्सा था, तब इलेक्शन तो तब भी होते थे। तो उस समय जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था वो क्या था? झज्जर था। मतलब ये झज्जर से एमएलए थे और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो उड़ीसा और एमपी के राज्यपाल भी रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? ये है भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उड़ीसा और एमपी दो राज्य हैं, उनके राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चुनाव के बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कि मतलब जिनका बकायदा चुनाव हुआ था, तो वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। इनका जो है चुनाव चिन्ह पार्टी का क्या था? उगता हुआ सूरज। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नांगल पठानी रेवाड़ी में। और ये राव तुलाराम के वंशज भी थे। जो राव तुलाराम 23 सितंबर को हम जो शहीदी दिवस मनाते हैं, 23 सितंबर को जो हम शहीदी दिवस मनाते हैं राव तुलाराम की याद में, ये उनके वंशज है। और ये पहले पुरुष स्पीकर भी रहे हैं, विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर भी रहे हैं। और इनसे पहले कौन थी? शन्नो देवी। और इनके बाद जब ये विधानसभा के स्पीकर थे तब इनका कार्यकाल 6 दिन का ही था। कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि
विधानसभा स्पीकर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, तो वो भी राव वीरेंद्र सिंह का है। और इनकी जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी का क्या नाम था, हरियाणा विशाल पार्टी। और इनके बाद जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनके जस्ट बाद क्या हुआ था, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी 1967 में लगा था। और इसके लगने के पीछे का कारण क्या था कि आपको पता है कि अगर एमएलए है तो वो किसी ना किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है या निर्दलीय लड़ता है। तो जब इनका मतलब ये जो मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम दल बदल बहुत अधिक हो गया था। मतलब एक जो मतलब एमएलए है वो कभी किसी पार्टी में जा रहा है, कभी किसी पार्टी में जा रहा है। तो इसकी वजह से हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। और इसके बाद दल बदल के खिलाफ कानून भी बना था कि इस तरह से एमएलए अपनी इच्छा से दल बदल नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जब नेक्स्ट टाइम चुनाव हुए तब हरियाणा के जो हमारे नए सीएम बने थे वो कौन थे, चौधरी बंसी लाल। और ये हरियाणा के 3 बार सीएम बन चुके हैं। ये तीसरे भी सीएम भी थे, 8वें भी थे और 16वें भी थे। हरियाणा में 3 बार सीएम बने थे चौधरी बंसी लाल। इनका जन्म कब हुआ था, 1927 में गोलागढ़ में, 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। और जब ये सीएम बने थे तब इनकी आयु जो थी वो क्या थी, 41 वर्ष। तो ये हरियाणा के पहले युवा सीएम भी रहे हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के युवा सीएम कौन थे, युवा सीएम ये 41 ईयर में सीएम बने थे। इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार भी कहा जाता है। और इनके शासनकाल में हरियाणा में 1970 में हर गांव में बिजली आई थी। और इनको सम्मानित करने के लिए उस समय जो हमारे देश की पीएम थी इंदिरा गांधी, वो करनाल आई थी। और इन्होंने पंजाब से मतभेद होने पर तमिल को हमारी दूसरी राजभाषा भी घोषित किया था, तमिल को राजभाषा भी घोषित किया था दूसरी। पहली कौन सी है, पहली तो हिंदी ही है, सबको पता है। और दूसरी तमिल को बनाया था कि मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज अगर अब पूछा जाए तो हम पंजाबी है। लेकिन उस टाइम हरियाणा के पंजाब के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो उसको देखते हुए बंसीलाल ने क्या किया था, तमिल को हमारी दूसरी राजभाषा बनाया था। और 352 सेक्शन जो है वो आपातकाल का है। तो 1975 के अंदर भारत के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। तो उस समय बंसीलाल को हरियाणा का रक्षा मंत्री भी बनाया गया था। बंसीलाल ने एक अपनी अलग से पार्टी भी बनाई थी। वो कौन सी क्षेत्रीय पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी। और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था, लड़का लड़की। और इन्होंने हरियाणा के अंदर शराबबंदी भी की थी। जब ये 16वीं बार सीएम बने थे तब इन्होंने हरियाणा के अंदर शराबबंदी भी की थी। और नसबंदी भी, अगर ये पूछा जाए कि शराबबंदी और नसबंदी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी, तो ये भी चौधरी बंसीलाल ही थे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, या हरियाणा में सबसे लंबे समय तक कौन व्यक्ति सीएम रहा है, तो उसका आंसर भी आपको बंसीलाल ही देना होगा। बंसीलाल के बाद जो हरियाणा के अंदर नेक्स्ट हमारे जो सीएम बने थे वो कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। इनका जन्म कहाँ हुआ था, भिवानी में। और बनारसी दास गुप्ता जो है वो क्या है कि ये 2 बार ही तो हरियाणा के अंदर सीएम रहे थे और 2 ही बार ये डिप्टी सीएम भी रहे हैं। और ये जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। और ये 2 बार सीएम बने थे, कब बने थे, एक तो हरियाणा के चौथे सीएम थे और एक हरियाणा के 11वें सीएम थे। और इनके शासनकाल के दौरान भी मतलब 1977 के अंदर हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था।
इसके बाद जो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। जब मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया था 1977 में, उसके बाद जब फिर से इलेक्शन हुए तब हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री बने थे वो चौधरी देवीलाल बने थे। और ये भी हरियाणा में 2 ही बार मुख्यमंत्री बने हैं, एक 5वें मुख्यमंत्री थे और एक 9वें मुख्यमंत्री थे। और ये जो इनकी भी क्षेत्रीय पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल। इनके जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था वो क्या था? चश्मा था। और ये 2 बार हरियाणा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेजाखेड़ा में। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? दिल्ली के संघर्ष घाट में। दिल्ली के संघर्ष घाट में इनकी समाधि है। और इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। और इनके बारे में क्या विशेष बात है कि ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा सीएम है जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहा है, अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात पूछी जाए तो भी आप क्या कहोगे? वो कौन है? चौधरी देवीलाल। अगर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछा जाए तो वो भी चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने क्या किया था? बुढ़ापा पेंशन भी शुरू की थी। बुढ़ापा पेंशन किसने शुरू की थी? चौधरी देवीलाल ने। और क्या किया था इन्होंने ट्रैक्टर को भी चालान मुक्त किया था, किसानों का ऋण माफ किया था। तो इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। उसके बाद जब हरियाणा के सीएम बने थे वो कौन थे? चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर पाकिस्तान में। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो आदमपुर। और पहले तो ये कांग्रेस से ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब कांग्रेस के साथ इनके मतभेद हुए तो इन्होंने भी अपनी एक अलग से क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। और ये हरियाणा में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये हरियाणा के 6ठे मुख्यमंत्री थे, 7वें भी थे और 15वें भी थे। भजनलाल को बिश्नोई समाज का सिरमौर भी कहा जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर भजनलाल को कहा जाता है। और SYL मुद्दे पर भी इन्होंने काम किया था। ये क्या है? ये सतलुज यमुना लिंक, कि इसके अंदर हरियाणा को तो कितना क्षेत्र मिला था, मतलब यमुना के लिए हरियाणा को तो मिला था 91 किलोमीटर और पंजाब को कितना मिला था? 111 किलोमीटर। और ये विवाद अभी भी चल ही रहा है। और इन्हें आधुनिक हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। और केंद्र सरकार के अंदर मतलब भारत के भी ये वन पर्यावरण और कृषि मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद हरियाणा के मतलब चौधरी भजनलाल के बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। 10वें मुख्यमंत्री भी यही है। 10वें, 12वें, 14वें, 17वें और 18वें। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री भी चौधरी देवीलाल ही बने थे। और सबसे कम टाइम पीरियड भी इन्हीं का ही है। सबसे कम समय के लिए अगर मुख्यमंत्री की बात पूछी जाए कि 5 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री ये बने थे, 5 दिन के लिए भी सीएम बने थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और ये 5 बार सीएम बने हैं। 5 दिन के लिए भी बने हुए हैं और 5 बार बने हुए हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है तो आप क्या बताओगे? ओम प्रकाश चौटाला। और ये जो जेबीटी घोटाले के लिए ये जेल भी गए हैं।
और हाल ही में मतलब कुछ समय पहले की बात है, तब इन्होंने मैट्रिक्स मतलब 10th का एग्ज़ाम भी दिया था, इसके लिए भी ये चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे सीएम हैं वो हैं हुकम सिंह। ओम प्रकाश चौटाला के बाद हुकम सिंह जो है वो सीएम बने थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ है, दादरी में, और ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी हरियाणा के ये रहे हैं। उसके बाद हरियाणा के जो नेक्स्ट सीएम थे वो कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ओम प्रकाश चौटाला के बाद मतलब जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे उसके बाद हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, और इन्हीं मतलब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया था उसी के विरोध में आकर चौधरी भजन लाल ने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। और ये हरियाणा के 2 बार लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। और ये कौन से सीएम थे, कौन से नंबर के सीएम थे, 19वें और 20वें, 19वें और 20वें सीएम थे। ये लगातार 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे हैं। और उसके बाद जो हरियाणा के सीएम बने थे वो कौन थे, मनोहर लाल खट्टर। ये हरियाणा के पहले बीजेपी के सीएम थे, या हरियाणा में पहली बार बीजेपी का कोई सीएम बना था तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। और ये भी लगातार ये भी लगातार 10 साल तक ही हरियाणा के सीएम रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब चुनाव होगा तब का कुछ पता नहीं है। तो ये भी 21वें हरियाणा के 21वें सीएम भी यही हैं, और 22वें भी यही है। 22वें मतलब वर्तमान में जो 22वें सीएम है वो भी हरियाणा के यही हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, निदाना रोहतक में, और ये भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है, करनाल है। तो अब आपने भी देखा कि हमने क्या पढ़ा है, हरियाणा के जो सीएम है वो हमने हरियाणा के 10 सीएम जो हैं उनके बारे में पढ़ा, और जो अगर शपथ ग्रहण करने के बारे में पूछा जाए तो हरियाणा के 22 सीएम हैं, और इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू for watching.